प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने के लिए और उसके वचन से सीखने के लिए। आज अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। हम इससे प्रत्येक के साथ रहिए प्रभु, हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए प्रभु। आज के वचन जो हम देखने जा रहे हैं उससे हम बहुत कुछ सीखने पाए और तेरे नाम में, तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु कि तेरी महिमा होने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। ईश्वर कर कहल वचन बाइबल
सब्जेक्ट लिया। यूजुअली देखा जाता है कि लोग इस सब्जेक्ट पर बोलना नहीं चाहते, परंतु हमें इसके विषय में जानना जरूरी है। और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, शैतान बड़ा धोखेबाज है। शैतान बड़ा धोखेबाज है या बड़ा धोखा देने वाला है। शैतान द ग्रेट डिसीवर, शैतान द ग्रेट डिसीवर। लोग पूछते हैं कि हम शैतान के विषय में क्यों जाने। जब तक उसके विषय में हम न जानेंगे, उसके कार्यों को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके सारे जलती हुई तीरों को नहीं बुझा सकेंगे जो उसको हमारे ऊपर फेंकता है। तो शैतान को हराने के लिए हमें उसके विषय में जानना जरूरी है। आइए हम बाइबल के उत्पत्ति के पुस्तक को निकालें, उसके 3 अध्याय के 1 से 7 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 3 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 to 7। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सत्य है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसका विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाओ, न उसे छूना, न तो तुम मर जाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोटे बना लिए। हम यहां पर देखते हैं कि शैतान जो है हवा के पास गया और हवा के पास जाकर कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न खाना? और हम देखते हैं यहां पर किस प्रकार शैतान उस हवा को, स्त्री को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि परमेश्वर जो है वो गलत है। परमेश्वर उनसे झूठ बोला है कि इस वृक्ष के फल को वे न खाएं। और देखते हैं उसने कहा, निश्चय जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने तोड़ कर खाया और आदम को भी दिया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर उन्होंने परमेश्वर पर आप विश्वास नहीं किया
परमेश्वर को तुच्छ जाना और उन्होंने पाप किया और शैतान उन्हें भड़काया कि वो परमेश्वर के प्रति विद्रोह करे। हम यहां क्या देखते हैं, आदम और हवा को परमेश्वर पर विश्वास करना था, पर उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास न करके शैतान पर विश्वास किया। शैतान एक शक्तिशाली है, इसलिए तो लाखों हजारों करोड़ों लोग उसके पीछे चलते हैं। वो लोगों की आंखों को बंद कर दिया है कि वो परमेश्वर के भलाई को नहीं देख सकते और उसके पास बहुत ऐसे अट्रैक्टिव चीजें हैं जो लोगों को अपने बस में कर लेता है। जो मसीह यीशु में है उन्हें ट्रैप में डालकर, जाल में डालकर और अपने बस में कर लेता है। शैतान के सामर्थ्य को हम कम आंक नहीं सकते, वो सामर्थ्य है और हमें शैतान से सामना करने के लिए शैतान के विषय में जानना है। बाइबल शैतान के विषय में क्या बतलाती है, क्या कहती है, ये सब हमें जानने की आवश्यकता है। पहले बात हम देखेंगे, हु इज ही, हु इज सैटन। सैटन कौन है? शैतान कौन है? हम जाएंगे यूहन्ना सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 44 पद में। Gospel according to St. John chapter 8 verse 44। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 44 पद में लिखा हुआ है शैतान के विषय में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। खासकर ध्यान दे, वह तो आरंभ से हत्यारा, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि झूठा वरन झूठों का पिता है। हम देखते हैं यहां पर शैतान कहता है, शैतान के विषय में परमेश्वर कहता है कि वह आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वो झूठ बोलता है, झूठों का पिता है। तो ये शैतान के विषय में बाइबल बतलाता है। शैतान जो है वो परमेश्वर का दुश्मन है, वो मसीहों का दुश्मन है, क्रिश्चियन का दुश्मन है। दूसरा कुरिन्थी उसके 11 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, हम पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय के 14 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय के 14 पद में आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, और वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसमें अचंभे की बात नहीं कि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूतों का धारण करता है। यदि हम शैतान के विषय में देखेंगे तो बड़े स्वर्गदूत था, परमेश्वर की सेवा करता था, परंतु जब उसमें एक घमंड आया कि मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा, परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, और वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हम निकालेंगे
यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसके 14 अध्याय के कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 14 रीडिंग फ्रॉम 12 to 15। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय के 12 से 15 पद तक मैं पढ़ता हूं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा और मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हम देखते हैं शैतान जो था वो परमेश्वरदूत था, मगर अपने मन में वो परमेश्वर के प्रति डर से कहा कि मैं सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा उठाऊंगा, मैं मेघों से भी ऊंचा स्थान पर ऊपर चढ़ूंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। कहता मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। लेकिन 12 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तो आकाश से क्यों गिर पड़ा? वो भोर के चमकने वाले तारों के समान था, और जब वो पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में, कहता परमेश्वर के ऊंचा, तारों गणों से ऊंचा मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं एजकेल की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 13 से 17 पद में भी उसका वर्णन किया गया है। बुक ऑफ एजकेल चैप्टर 28 रीडिंग फ्रॉम 13 to 17, 28 अध्याय के 13 से 17 पद। तू परमेश्वर के एदोम नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पदराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई। जिस दिन तू सृजा गया उस दिन ये भी तैयार की गई। तू छाने वाले अभिषेक करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन तू सृजा गया उस दिन तक तुझमें कुटिल न पाई गई। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा और छाने वाले करूब मैं तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैं तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि तू उनको देखे। अब शैतान के विषय में यहाँ वर्णन किया गया है एजकेल के पुस्तक में। तू परमेश्वर के एदोम नाम बाड़ी में रहता था। आभूषण, मणि, तरह तरह के यहाँ पर कीमती पत्थरों का वर्णन किया गया है। फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि और बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया है। जिस दिन तू सृजा गया उस दिन वाद्य, संगीत
सिरजे गए और तू अपने चाल चलन में निर्दोष था, परंतु तू क्या हुआ कहता है कि तुझे पर्वत पर से उतारा गया और तुझे छाने वाले करूब से भी तुझे सरीखे चमकने वालियों के मणि के बीच से नाश किया गया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैं तुझे पृथ्वी पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि तुझे देखे। इन पदों से हमें मालूम होता है कि शैतान जो था, भोर का चमकने वाला तारा था, वो म्यूजिक का मास्टर था और परमेश्वर के पहाड़ पर रहा करता था। मगर सुंदरता के कारण लिखा है, सुंदरता के कारण तू फूल उठा और विभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इसलिए तू भूमि पर पटक दिया गया। हम देखते हैं कि जब शैतान परमेश्वर के विरुद्ध उठा, पाप किया, फूल गया, घमंड किया, तो उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया, पृथ्वी पर डाल दिया गया। हम देखते हैं एक स्वर्गदूत तो भोर के चमकने वाला तारा था, लिखा है उसके पंखों से संगीत निकला करती थी और सुंदरता के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विभव के कारण उसने पाप किया और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया। हम देखते हैं कि आदम हवा को शैतान धोखा देने वाला कहा कि तू निश्चय नहीं मरेगा, मगर आत्मिक रूप से उन्हें मार दिया। और हम देखते हैं यहां पर शैतान जो है आज भी लोगों को अपने ओर खींचना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर और मसीहों का वो शत्रु है, विरोधी है। थिस्सलुनीयों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 5 पद में मैं आपसे कुछ पढ़ना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीयों उसके 3 अध्याय के 5 पद। हमारे साथ निकाल लें, पहला थिस्सलुनीयों 3 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया सो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की और हमारी परिश्रम व्यर्थ हो गया है। पौलुस प्रेरित लिखता है कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाली तुम्हारी परीक्षा की और हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। शैतान मसीहों को फंसाता है, उन्हें लुभाता है और परमेश्वर के लोग जो परिश्रम करके लोगों को शैतान के चंगुल से चुराकर परमेश्वर के पास लाते हैं, उन्हें वो फिर अपने ओर ले जाता है। तो शैतान ये है, इस शैतान के विषय में आपको बताया। शैतान पावर एंड लिमिटेशन। दूसरा पॉइंट है शैतान का सामर्थ्य और सामर्थ्य का सीमा निर्धारित है। अपने सीमा से अधिक वो नहीं जा सकता है, वो अपने सीमा से अधिक वो नहीं जा पाता है। जबकि हम और आप अय्यूब के पुस्तक को पढ़ते हैं, जब अय्यूब के पुस्तक को पढ़ते हैं 1 अध्याय के 6 से 12 पर, तो मालूम होगा परमेश्वर अपने पुत्रों के सामने उपस्थित हुए थे और शैतान
पृथ्वी पर से हिलते डोलते घूमते फिरते वहां पहुंचा। और परमेश्वर ने अय्यूब की बड़ाई कर दी। कहता, क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा है? पृथ्वी पर वो मेरा भय मानने वाला है, उससे अधिक कोई मेरा भय नहीं मानता। शैतान कहता है, अय्यूब बिना किसी कारण को तेरा भय मानता है। तूने आशीष दी है, उसके चारों ओर बेड़ा बांधा है, और इसलिए वो तुझे आराधना करता है, तेरा भय मानता है। इस सब चीजों को हटा ले। वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा, तेरे मुंह पर तेरे विरुद्ध में बात करेगा। और देखते हैं कि शैतान को परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ा। अय्यूब को छूने के लिए उसका परमिशन लेना पड़ा। और हम जानते हैं किस प्रकार अय्यूब को उसने तंग किया। उसकी सीमा जो है वो लिमिटेड है, सीमा निर्धारित है, और वो सब कुछ नहीं कर सकता, वो क्रिएट नहीं कर सकता, वो सृज नहीं सकता, वो बना नहीं सकता, बल्कि डिस्ट्रॉय करता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज और उसकी महिमा का जय जयकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। शैतान जो है वो दोष लगाता है, अक्यूजर है, हमें एक्यूज करता है। और लिखता है यहां पर, मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है जो शैतान को कहता है कि गिरा दिया गया। शैतान की सामर्थ जो है वो सीमा आधारित है, सीमा के अधीन है। शैतान हमारे विरुद्ध उठता है। हम देखते हैं कि अय्यूब दुख उठाया, मगर परमेश्वर से शैतान को परमिशन लेना पड़ा उसे सताने के लिए। और शैतान से जब अय्यूब दुख उठा रहा था, तो 19 अध्याय अय्यूब 19 अध्याय के 25 पद में कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत के दिनों में पृथ्वी पर खड़ा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अय्यूब 19 अध्याय के 25 पद में कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत के दिनों में पृथ्वी पर खड़ा होगा। जब तक हम परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के सामर्थ्य में रहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। शैतान जो है एक भयानक कुत्ते के समान है, मगर उसका जो जंजीर है, जो बांधा हुआ है, वो परमेश्वर के हाथ में है। Satan is like ferocious dog, but God is holding the leash. परमेश्वर उसको अपने बस में रखता है। हम अपने सामर्थ्य से कभी शैतान से नहीं लड़ सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष से अधिक शैतान को हराया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी, डिफीटेड बाय क्राइस्ट, शैतान मसीह के द्वारा हराया गया है। शैतान मसीह के द्वारा हराया गया है। हम आएंगे पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय
के कुछ पदों को हम देखेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 4 से 8 पद तक हम देखेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा और न उसे जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म का काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो मसीह यीशु क्रूस पर शैतान को हरा दिया और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले तो हम शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो शैतान सोचा सब कुछ समाप्त हो गया। यहां तक कि शैतान अपने आप को भी धोखा दिया। आइए हम पढ़े कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 13 से 15 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कुलुसियन चैप्टर 2 13 to 15। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर है और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस की कीलों में जड़कर सामने से हटा दिया, और उसकी प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उसका खुला तमाशा बनाया। क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि हुई। क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि हुई। लिखा है खुला तमाशा बना दिया। लिखा है उसने तुझे भी जो अपने अपराधों के कारण अपने शरीर में खतना की दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर हमारे अपराधों को क्षमा किया। शैतान समझा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर शैतान को हरा दिया। उस अंधकार के समय में भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य से शैतान पर जय पाए। परमेश्वर के सामर्थ्य से शैतान पर जय पाए और जयवंत हुए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, सदूकी फरीसी, संसार के लोग, विरोधी, शैतान समझने लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, मगर सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह जी उठे और शैतान के सारे सामर्थ्यों को नाश कर दिया। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 4 से 8 पद में पढ़ना चाहता हूं, 4 से 8 पद तक। 1 John chapter 3 4 to 8। और जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, पर जो पाप करता है
उसने न तो उसे देखा और न उसे जाना है। हे बालको, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म का काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है, और जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। इसलिए शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। हम देखते हैं यहां पर बिल्कुल क्लियरली कहता है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के विरुद्ध करता है, और पाप व्यवस्था का विरुद्ध है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरुद्ध करता है, और ये शैतान हमें पाप में गिराना चाहता है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है वो उसमें बना नहीं रहता। कहता है, हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। हमें शैतान के भरमाने में नहीं आना है। शैतान के भरमाने में नहीं आना है। हमारे पास चुनाव करने का, फैसला करने का दो है। या तो हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं या शैतान के अधीन हो जाएं। यदि हम शैतान के अधीन हो जाते हैं तो पाप में पड़े रहते हैं और हमारा अंत नरक होता है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाते हैं तो हम स्वर्ग की ओर पहुंचते हैं। पाप जो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, हमें नाश कर देता है, और स्वर्ग जहां हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते रहेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, जो लोगों को फंसाकर और परमेश्वर से अलग करता है। आज हमें और आपको फैसला करना है। आज हमने शैतान के विषय में जाना। शैतान भोर का चमकने वाला तारा था। तरह तरह कीमती मूल्यवान पत्थर उसके विषय में लिखा हुआ है। उसके पंखों से म्यूजिक निकलती थी, मगर कहता है जैसे यिर्मयाह के पुस्तक में इस प्रकार कि वो जो है कहता है, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा उठाऊंगा। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा उठाऊंगा। बादलों के ऊपर अपने सिंहासन को मैं ले जाऊंगा। घमंड किया। हम देखते हैं हिजकेल के पुस्तक 28 अध्याय में और उसके 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैं तुझे भूमि पर पटक दिया। लिखता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। शैतान इतना सुंदर बनाया गया था। म्यूजिक उसके साथ क्रिएट किया गया, सृजा गया। हम देखते हैं उस दिन तो सृजा गया, तुझमें कुटिलता न थी और तुझकी चाल चलन में कोई दोष नहीं था, परंतु लेन देन के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, और इसी में मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा और छाने वाले करूं, तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश कर दिया गया।
मणियों के बीच में रहता था। लिखता है सुंदरता से तेरा मन फूल उठा और विभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बिगड़ गई, और इसलिए तू भूमि पर पटक दिया गया। और शैतान आज भी चाहता है कि जितने विश्वासी हैं उसके साथ रहे, परमेश्वर के पास न जाएं, भूमि पर पटक दिए जाएं और अंत में नाश हो नरक में। मगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमें पाप नहीं रहता, हम स्वर्ग की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन स्वर्ग में पहुंचकर परमेश्वर के साथ सदा उसकी महिमा, प्रशंसा और आराधना करते हैं, जहां न रोना और न दुख और न दांत का घिसना है। आइए पुस्तक हो चुका है और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, शैतान तो झूठों का पिता, एक्यूजर, दोष लगाने वाला है। प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, कि हम तेरे पीछे चलने वाले हो सके और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु यीशु, जितने भाई बहन आज के वचन सुनने हैं प्रभु, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे कि शैतान के विरुद्ध होकर, उसके अधीन न होकर, हम परमेश्वर के अधीन हो जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आमीन, आमीन।